आप सबको हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे और हम सबका तीज व्रत अच्छे से पार लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत एक सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व होता है। जो सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत पूरे श्रद्धापूर्वक करती हैं, उन्हें सदा सुहागन के साथ साथ संतान प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद महादेव और माता पार्वती देते हैं। इसलिए हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस व्रत का संकल्प जिस तरीके से आप ले लेते हैं एक बार, उसी तरीके से ये व्रत को पूरी श्रद्धापूर्वक किया जाता है। जितना महत्वपूर्ण हरतालिका तीज का व्रत होता है, उतना ही महत्वपूर्ण इस व्रत का कथा होता है। पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप लोग हरतालिका तीज व्रत की 2 पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा जरूर सुनना चाहिए और कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। महादेव माता पार्वती की जय। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता काफ़ी दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम काफ़ी दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम्हें अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या में फलीभूत तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ।
इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं महादेव माता पार्वती करते हैं और उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती है मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। इस व्रत को कैसे किया जाता है? 16 श्रृंगार में तैयार होकर के महादेव माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती है। महादेव जी के जो भी प्रिय फूल पत्र हैं उनसे उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत में रात में सोना बिल्कुल ही मना है। पूरे रात जाग करके भजन कीर्तन किया जाता है और 3 बजे उठ करके इस व्रत में स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में खीरा खा करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। खीरा मेन प्रसाद है इसका, इसलिए इसमें खीरा, अंकुरी और अक्षत डाल करके ही मुख में इस व्रत का पारण किया जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव माता पार्वती हम सब माताएं और बहनों का तीज व्रत अच्छे से पार लगा दे। हर हर महादेव।